तुमसे मेरा समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिस्टर डिमेलो, मन्ना डिमेलो। तुम्हारा वक्त अगर बर्बाद भी हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे गैरेज की एक कार रिपेयर नहीं होगी, पर मेरा वक्त अगर बर्बाद हुआ तो कुछ हजार विद्यार्थियों का भविष्य गर्भ में उड़ जाएगा। मेरे बारे में काफी होमवर्क कर रखा है आपने शायद। मेरी जिम्मेदारियां ही कुछ ऐसी हैं कि मैं हवा में बात नहीं कर सकता। तो क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं? क्या गलत कहा है मैंने? हम लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं कुछ बनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, और अगर यहाँ आकर भी वो यही सब कुछ सीखते हैं तो फिर कॉलेज की जरूरत क्या है? तो इसके लिए तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? मैं तो बस इतना मानता हूँ कि गैरेज में आई हुई हर कार की जिम्मेदारी मेरी है। उसे ठीक तरह से रिपेयर करके रोड पे लाना मेरा काम है। मैं इस तरह से ये कह के पीछे नहीं हट सकता कि मेरे आदमियों ने गाड़ी को ठीक से देखा नहीं होगा। मैं तुम्हारा इशारा अच्छी तरह समझ रहा हूं मन्ना, पर तुम्हारे गैरेज की दुनिया और मेरी शिक्षा की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे यहां निर्जीव यंत्रों का पाला सजीव इंसानों से पड़ता है, पर मेरे यहां दोनों ही घटक सजीव हैं। प्रकृति ने उन्हें दिमाग नाम की एक चीज दी है। एक दूसरे से कुछ स्वीकार कर सहूलियत के अनुसार वो कुछ नकार भी सकते हैं, पर तुम्हारे यंत्रों को कुछ भी नकारने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए इन दोनों की बराबरी ही नहीं की जा सकती। खैर, मुझे लगता है इन फिजूल की बातों में न पड़कर लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। मन्ना, तुम मेरे विद्यार्थी कभी नहीं रहे, पर मैं तुम्हारे हर रिकॉर्ड से अच्छी तरह वाकिफ हूं। सफल होने के लिए हमेशा गाली गलौच या लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मुझे तुम इन बातों का डर मत दिखाना। मैंने ऐसा डर कब दिखाया आपको? जिस तरह से तुम मेरे कैबिन में दाखिल हुए उसे मैं एक दहशत फैलाने वाला एक्ट ही मानता हूं। मैं अगर चाहता तो तुम्हें उसी वक्त कैबिन से निकलवा सकता था, लेकिन नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया था। बच्चों ने नादानी में जो गलती की है उसे सुलझाने के लिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था। एक और पते की बात मन्ना, 22 नंबर का पाना निर्जीव यंत्र का पेच तो कस सकता है, पर सजीव इंसानों के लिए वो बेकार है। मन्ना, मैं तुमसे 2 पते की बात कहना चाहता हूं। तुम्हारा बेटा मोंटी बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान है, बहुत ही होनहार विद्यार्थी है। मैं इस समस्या का हल ढूंढने के लिए एक योजना बना रहा हूं, उसमें मैं मोंटी का इस्तेमाल करूंगा। गार्जियन होने के नाते तुम्हें यह बात पता रहे, यही बताने के लिए तुम्हें मैंने यहां बुलाया था। बिना सोचे समझे मैंने इस बात का गलत मतलब निकाला, इसलिए आई एम सॉरी। डोंट वरी। अरे उधर गैरेज वाला है, लगता है प्रिंसिपल को मिलने को आया। अरे वो चैटर्जी सर के गाड़ी में कुछ फॉल्ट हुआ होगा रे, उसमें क्या? बेवकूफ, वो किसी गैरेज वाले के हैसियत से नहीं, एक पेरेंट के हैसियत से आया है। पेरेंट? अरे वो मोंटी डिमोलो का बाप है, वो देख वहाँ खड़ा है वो। अरे वो देख मोंटी क्या टेंस खड़ा है, और देख चैटर्जी सर भी बहुत गर्म है यार। तो क्या उसका क्या दिमाग ठंडा है? जब वो कॉलेज में था उसे देख के बहुत लोग को खौफ था। अरे यार वो दोनों आपस में देख लेंगे ना, अपना टाइम क्यों बर्बाद करने का। चल। मोंटी, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? पापा चैटर्जी सर के केबिन में गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाए तब तक मैं यहाँ से हिलो नहीं। पापा बहुत गर्म दिमाग के। हेलो सुधा मैडम, हाउ आर यू? ओह, क्यों हो गई मीटिंग? हाँ हो गई, वो तुमको नहीं बताऊंगा, नहीं तो पाना नंबर 22 की तरह ये बात भी जाके वहाँ फिट कर दोगी। चल बेटा, बाय।